जय हिंद। आज के इस वीडियो की जो विषय वस्तु है कि यदि आपका भवन या भूखंड उत्तरमुखी है अर्थात उत्तर दिशा की ओर कोई सड़क या गली गुजरती है और उसी दिशा में आपको अपने घर का मुख्य द्वार रखना है तो किस स्थान पर रखना सबसे अधिक शुभ फलदायक होगा, इसी बारे में जानते हैं। वास्तुशास्त्र की पुस्तकों में, ग्रंथों में जो जानकारियां दी गई हैं, उन्हीं जानकारियों को इस वीडियो के माध्यम से हम आप तक प्रेषित कर रहे हैं। देखिए, भूखंड अलग अलग आकृति के हो सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं आयताकार, इस तरह से वर्गाकार भी हो सकता है, अलग अलग आकृति के भी हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि भूमि है और इसमें थोड़ा सा कोना किधर आगे घुस सकता है, किधर अंदर धस सकता है। इस प्रकार के भी भूखंड या प्लाट होते हैं जहां भवन बनाए जाते हैं। ठीक है, किंतु मुख्य द्वार का सबसे अधिक महत्व बताया गया है और मुख्य द्वार यदि सही दिशा पर रखा है तो निश्चित तौर से उस घर में सुख शांति अधिक होती है, ऐसा ग्रंथों में माना गया है। तो आपका जो भी भूखंड हो, यदि वह उत्तरमुखी है और उत्तर दिशा की ओर आपको जो भवन बनाएंगे आप उसमें, या बना हुआ भवन है उसमें मुख्य द्वार रखना है, तो मुख्य द्वार रखने से पहले आपको उत्तर दिशा की जो छोर है या उत्तर दिशा की जो लंबाई है उसकी गणना करनी होगी। आप फुट के माध्यम से या मीटर के माध्यम से आप पहले लंबाई की माप कर लें। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं भूखंड, हम इसको स्केल के साथ ऐसे माप लेते हैं कितने सेंटीमीटर है। इसको हम सेंटीमीटर में मापेंगे चूंकि ये नजरी नक्शा है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये है कुल मिलाकर के 12 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई है और मुख्य द्वार इधर रखना है, लंबाई इसकी 16 सेंटीमीटर है। ठीक है, आपको भी अपने भूखंड का जो छोर है उत्तर दिशा की ओर का, ठीक है, उसको माप लेना है, उसकी लंबाई माप लेना है। आपके भूखंड का जो भी मापने के लिए उस भूखंड की माप को बराबर बराबर 8 भागों में सबसे पहले बांट लेनी है। तो चलिए मैं इसको बराबर बराबर 8 भागों में बांट लेता हूँ। लगभग एक भाग में 1.5 सेंटीमीटर आएगा, तो मैं यहाँ पर माप लेता हूँ, पहले इसको बांट लेते हैं। ठीक है, इसके पश्चात हम आगे फिर बताने का आपको प्रयास करेंगे। आप देखेंगे यहाँ पर लगभग मैंने 8 बराबर भागों में बांटने का प्रयास किया है, बांट लिया है। ठीक है, ये देख रहे हैं आप जी, लगभग बराबर बराबर भागों में हमने बांट लिया। इसी तरह से आपको अपने भूखंड के उत्तरी छोर को माप करके उसको बराबर बराबर 8 भागों में बांट लेना, चाहे वो कितना ही लंबा क्यों ना हो, केवल उसके 8 भाग ही आपको बनाने हैं। ठीक है, इसके बाद हम प्रत्येक को क्रम संख्या दे देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, वास्तुशास्त्र में जो बताया गया है कि जो भाग है पहला दूसरा छोड़ करके तीसरा, चौथा और 5वां, ये जो 3 भाग हैं, इन तीनों भागों में मुख्य द्वार बनाया जा सकता है, इसमें कहीं कोई दोष नहीं है। इसके अलावा यदि हम 6वें 7वें 8वें भाग में या इधर पहले दूसरे भाग में बनाते हैं मुख्य द्वार, तो इसमें दोष लगता है या उस घर में रहने वाले व्यक्तियों को उतनी समृद्धि प्राप्त नहीं होती है, या उनके लिए वह जो प्लाट है या घर है उतना शुभ फलदायक नहीं होता, ऐसा माना जाता है। तो हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने का प्रयास किया कि आप लोगों को उत्तर दिशा की ओर यदि मुख्य द्वार रखना है तो उसके बराबर 8 भाग कर लें। 8 भागों में से तीसरा, चौथा और 5वें भाग में किसी भी एक स्थान पर आप मुख्य द्वार दे सकते हैं। आशा करता हूँ जानकारी उपयोगी लगी होगी। तो मिलेंगे अगले कालखंड में, तब तक के लिए जय हिंद।